इस वीडियो में लाभ और हानि से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पिछला वीडियो में हमने यहाँ पर 50 तक क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में यहाँ पर 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर वस्तु बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना CP और यहाँ पर SP का रेशियो निकालेंगे। एक दुकानदार जो है यहाँ पर जो है ना 1 केजी के स्थान पर कितना 900 ग्राम का वजन करता है। वो खरीदने वाला जो है कितना ग्राम खरीदता है, 1000 ग्राम खरीदता है। यानी 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और वह बेचता है कितना, देता है कितना, उसको 900 ग्राम ही देता है। अब यहाँ पे इसका रेशियो यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 9 और 10 का रेशियो। यहाँ पर 9 का चीज जो है ना 10 में बेचेगा तो कितना बढ़ रहा है, तो 1 का कितना पर CP कितना है, 9 रेशियो है। तो 9 और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर गुना करेंगे तो 100 में जो है यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 1 9 9 1 9, यहाँ पर 1 बच गया, फिर यहाँ पर 9 1 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 11.11% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 11.11% लगभग में, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 52 नंबर, एक दुकानदार जो है क्रयमूल्य पर वस्तु बेचता है। किस पर बेचता है, क्रयमूल्य पर बेचता है। लेकिन वह 800 ग्राम को जो है 800 ग्राम को जो है ना 1 किलो जो है ना बताकर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी CP और यहाँ पर SP का रेशियो निकालेंगे। वो दुकानदार यहाँ पर जो है ना ग्राहक जो है ना कितना खरीदता है, 1 किलोग्राम खरीदता है, यानी 1000 यहाँ पर ग्राम खरीदता है। लेकिन दुकानदार उसको कितना ग्राम देता है, यानी 800 ही ग्राम देता है। कितना ग्राम देता है, यहाँ पर 800 ही ग्राम देता है। अब यहाँ पे इसका हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो में जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 4 से 5 रेशियो में, यानी 4 से 5 हो रहा है। फिर वह देता है कितना, खरीदता है 5 रेशियो में खरीदता है, लेकिन उसको देता है कितना, 4 रेशियो में। तो कितना ये ज़्यादा दे, मतलब कितना से उससे लाभ हो रहा है, 4 से बढ़ा करके 5 में बेच रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है। 1 रेशियो कितना पर, यानी 4 रेशियो पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25% का लाभ हो रहा है। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 53 नंबर में, एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है तो वह 960 ग्राम को 1 किलो बताकर वह बेचता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 20% की लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पर CP और SP में रेशियो निकालेंगे। तो 20% की लाभ का मतलब हो गया 100 का चीज़ उसको कितना में बेच रहा है, तो 120% में बेच रहा है। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद यहाँ पर 960 ग्राम को जो है ना 1 किलो बताकर बेच रहा है, यानी वह खरीदता है कितना ग्राम, 1000 ग्राम खरीदता है, लेकिन वह देता है कितना, 960 ही ग्राम देता है। अब यहाँ पर इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर 1 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो, और यहाँ पर भी 1 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है ना 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, और यहाँ पर जो है ना 1 जीरो, 3 चौका 12, और यहाँ पर काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 से काटे हैं तो 4 से यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 से काटते हैं 4 8 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 और 5 रेशियो में आ गया। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 5 रेशियो में आ गया है। अब यहाँ पर बढ़ाकर अब देखिए 4 का चीज़ हम 5 में बेचेंगे तो कितना का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। कितना पर, 4 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% की
यहाँ पर लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में यहाँ पे एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया, 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया, 1500 पर जो है ना 20% की छूट देंगे तो 100 का चीज 20 में छूट देकर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 80 में ही बेचेंगे। तो और बट्टे कितना, 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कटने का तो 15 अट्ठे, यहाँ पर 15 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 को जो है 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 अट्ठे 120 हो जाएगा और एक जीरो और आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर हो जाएगा, जो 1200 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 नंबर में एक वस्तु पर जो है ना 20% और 10% क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल लाभ प्रतिशत, कुल कितना छूट हो जाएगा, यानी एकल छूट हमें निकालना है। यहाँ पे एकल छूट निकालने के लिए यहाँ पे पहला छूट कितना 20% है और दूसरा छूट कितना है, यहाँ पर जो है ना इसका एक यहाँ पर इससे फॉर्मूला भी होता है, पहले यहाँ पर दो देख लीजिए। यहाँ पर एक x प्लस वाई और माइनस में x वाई और बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना पहले देखिए 20% है, उसके बाद कितना है 10% और माइनस फिर 20 और गुना में यहाँ पर 10 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना है, तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये 0 से 0 और एक 0 से ये जोड़ कट गया तो कितना बच गया 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 28% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 56 नंबर में एक दुकानदार जो है किसी वस्तु पर 25% की लाभ चाहता है तो वह उसका क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 25% की लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा और लाभ हो रहा है क्वेश्चन में 25% का, यानी एक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एसपी निकालने के लिए, एसपी रेशियो में निकालने के लिए सीपी को प्रॉफिट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये 1200 रुपया क्या दिया गया, क्रय मूल्य यानी सीपी दिया गया है, तो यहाँ पर सीपी कितना रेशियो है, 4 रेशियो। यही 4 रेशियो का मान कितना है, यानी 1200 रुपया है, तो एक रेशियो का मान कितना, 4 से 1200 में भाग देंगे यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, निकालना है विक्रय मूल्य कितना रेशियो में है, यहाँ पर 5 रेशियो में है। अब इसमें 5 में जो है यहाँ पर 300 से गुना कर, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 1500 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 नंबर में एक वस्तु को जो है ना 1800 में बेचने पर जो है कितना 20% की लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 1800 में बेच रहा है तो यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1800 में बेच रहा है तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100% से गुना करेंगे और बट्टे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ 20% है, 20% के लाभ का मतलब कितना हो जाता है, यानी 120% एसपी हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120%। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 30 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 को इस 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 58 नंबर में किसी वस्तु को जो है 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है और एसपी हमें कितना दिया गया है 1440 दिया गया है, 1400 क्या दिया गया है 1440 दिया गया है। अब यहाँ पर 10% की हानि हो रहा है, लेकिन हमें निकालना है क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है और यहाँ पर 10% की हानि हो रहा है तो 100 में से 10% को घटा देंगे तो कितना में बेचे होंगे, तो 90% में यहाँ पर बेचे होंगे, तो यहाँ पर कितना देंगे तो 90% देंगे, ये हो
जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 से यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 3 से काट देंगे तो 3 चौका 12, 2 3 छक्का या 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। और 3 से फिर यहाँ पर काटते हैं तो 3 का 3, 3 छक्का 18, यानी कितना हो जाएगा 1600 पर ये यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1600, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1600। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 59 है। यहाँ पर 59 नंबर में 25% की लाभ कमाने के बाद एक ग्राहक को 20% की छूट देता है तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 800 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट भी निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी कितना दिया गया है 800 रुपया दिया गया है। तो यहाँ 800 पर यहाँ पर 800 रुपया दिया गया है और यहाँ पर 800 में यहाँ पर 25% की लाभ कमाना चाहता है, यानी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए 10% का छूट भी दे रहा है। तो यहाँ पर 10% छूट दे रहा है तो 10 छूट दे करके कितना 90 में बेचेगा। बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो आएगा वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, 25 में 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। और 2 से अब यहाँ पर क्या बच गया, अब बच गया है क्या, देखिए 2 से 5 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को इस 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 नंबर में एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचने के बजाय 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका अंतर कितना आता है 400 आता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य यानी हमें सीपी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है तो वह बेचता है कितना में बेचेगा, तो 20% का लाभ का मतलब होता है यानी 120 में वह बेचेगा। लेकिन वह बेचने का जो 20% लाभ पर न बेच करके 20% हानि पर ही बेच देता है। तो यहाँ पर कितना में बेचेगा, 20% हानि में बेचेगा। तो यहाँ पर 100 में से 20% की हानि हो रहा है तो यानी वह 80 में बेच देगा। तो यहाँ 80 में हो जाएगा। यही जो है ना इसका अंतर, दोनों का अंतर जो है ना इसमें से इसको घटा करके कितना अंतर आता है 400 आता है, यही 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना 120% में से 80 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। 40% का मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना 10 मरते में कट गया। तो यानी 1% का मान हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर 100% हमें क्या निकालना है, क्रय सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब इसमें हम इस साइड से भी 100 से हम गुना किए तो इस साइड भी हमें 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान सीपी 100% होता है, 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।